नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी, जूलॉजी फैकल्टी ऑफ मेडिकल शिक्षा वाला। चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन, जो कि हमारे सेम कंटेंट से है, ह्यूमन फिजियो से। आज के सेशन का बेहतरीन सवाल मैचअप का है। मैचअप आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट यानी जो बोन वाला चैप्टर है उससे है, और ये पूरा का पूरा मैचअप आपके एक कंसेप्ट को क्लियर करता है जो कि पसलियों के बारे में है, रिब्स के बारे में है। ठीक है सर, चलिए सवाल की बात करें। दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 के अंदर आपको रिब्स के 3 टाइप बताए गए हैं। इधर आपको ट्रू रिब्स के बारे में बताया, इधर फॉल्स रिब और इधर फ्लोटिंग रिब। तो पहले तो यही डिस्कस कर लेते हैं, ट्रू रिब कहां से कहां तक होती है। पहली बात तो रिब्स होती कितनी है, पहली बात करें तो रिब्स सर होती है 12 पेयर। कितनी होगी, 12 पेयर। और नंबर की बात करें तो 12 पेयर कितने हो जाएंगे सर, 24 हो जाएंगे। सबसे पहले जो 7 पेयर हैं, 1 से लेकर 7 तक, उसको बोलते हैं सर ट्रू रिब। क्यों बोलते हैं ट्रू रिब, क्योंकि ये बैक साइड में तो किसके साथ जुड़ती है, बैक साइड में जुड़ेगी वर्टिबल कॉलम के साथ में। और वेंट्रल साइड में बात करें तो वेंट्रल साइड में किसके साथ जुड़ेगी, ये स्टर्नम के साथ में जुड़ेगी विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। यस और नो। तो 1 to 7th जो पेयर है वो डोर्सल पार्ट में वर्टिबल कॉलम के साथ, बैक पार्ट में वर्टिबल कॉलम के साथ और वेंट्रल में स्टर्नम के साथ। इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल बोन, यानी पीछे की ओर वर्टिबल कॉलम से, आगे की तरफ स्टर्नम से। ठीक है जी। चलिए दूसरी बात करते हैं फॉल्स रिब्स की। तो फॉल्स रिब कितनी होती है, 8, 9 और 10, यानी 8th, 9th और जो 10th पेयर है वो रिब्स का क्या कहलाता है, आपको स्यूडो बोन भी बोल सकते हो उसको, या फिर स्यूडो रिब्स भी बोल सकते हो, है ना। तो आभासी रिब्स या फिर आभासी पसलियां, क्यों बोलते हैं इसको स्यूडो रिब्स या फिर फॉल्स रिब्स, क्योंकि ये पीछे की तरफ तो डोर्सल पार्ट में तो किसके साथ जुड़ेगी, वर्टिबल कॉलम के साथ में जुड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वेंट्रल पार्ट में स्टर्नम के साथ में नहीं जुड़ेगी। किसके साथ जुड़ेगी, ये जो 7th वर्टिब्रा है उसके साथ में जुड़ेगी, है ना। तो स्टर्नम के साथ में प्रॉपर्ली नहीं जुड़ती है, जो 7वीं पसली है उसके साथ में जाकर जुड़ेगी, वो भी हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इसीलिए इसको बोलेंगे आप फॉल्स रिब। बात करेंगे फ्लोटिंग रिब की। तो फ्लोटिंग रिब जो लास्ट वाले 11th एंड 11th और जो 12th पेयर है वो क्या है, आपके फ्लोटिंग रिब है। फ्लोटिंग रिब क्यों, क्योंकि ये पीछे की तरफ तो वर्टिबल कॉलम के साथ में जुड़ती है, लेकिन आगे की तरफ ये किसी भी न तो रिब के साथ में जुड़ेगी न स्टर्नम के किसी हिस्से के साथ में जुड़ेगी, यानी आगे की तरफ क्या रहेगी, फ्री रहेगी। तो पीछे की तरफ तो वर्टिबल कॉलम के साथ जुड़ी है लेकिन आगे की तरफ फ्री है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। ओके, अब देखो मैचअप देख लो। ट्रू जो रिब है उसके बारे में आपको दे रखा है 3rd ऑप्शन, अटैचमेंट टू वर्टिबल कॉलम डोर्सली, यानी डोर्सल पार्ट में वर्टिबल कॉलम के साथ में अटैच है और वेंट्रल में स्टर्नम के साथ अटैच है। तो ए का क्या हो जाएगा सर, 3rd हो जाएगा। दूसरी बात करें फॉल्स रिब। फॉल्स रिब की बात करें तो अटैच टू द वेंट्रल वर्टिबल कॉलम डोर्सली, डोर्सल पार्ट के अंदर वर्टिबल कॉलम अटैच है, और वेंट्रली कहां से, 7th रिब से है। तो हमने वही डिस्कस किया, वेंट्रली 7th रिब से है। तो फॉल्स रिब्स के रेफरेंस में कौन सा अपना कॉलम बी का ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला। और फ्लोटिंग रिब की बात करें तो वेंट्रली तो कनेक्टेड ही नहीं है किसी के साथ में, यही तो रीजन है कि आप इसको क्या बोल रहे हो, फ्लोटिंग बोल रहे हो, यानी इसका क्या हो जाएगा, 2nd हो जाएगा। तो ए का थर्ड यहाँ पर एक भी ऑप्शन में नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ए का थर्ड। बी में क्या है, फर्स्ट, यहाँ बी में 2nd दे रखा है, गलत हो गया। बी में फर्स्ट दे रखा है और सी में 2nd दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।